दोस्तों YouTube पर एक बहुत पॉपुलर टीचर है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो वीडियो देखा होगा, धांसू सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और कई बार इनकी वीडियो इनके पढ़ाने के तरीके के कारण खूब वायरल हुई है। ये बहुत एकदम जय महाकाल महाकाल के आशीर्वाद से पूरा एकदम बहुत ही एकदम जोशीले होकर पढ़ाते हैं। अनअकैडमी, टीचर अड्डा, ऐसे बहुत सारे जगह पे इन्होंने पढ़ाया है। और रिसेंटली उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि अब आगे क्लास नहीं होगी। वीडियो में वो रोए हैं बहुत ज्यादा और बहुत सारी चीजें हुई है। इस पर जो है बहुत मतलब यूट्यूब पे एक बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ है टीचर्स को लेके, स्टूडेंट को लेके। और बहुत बहुत लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन दिए हैं। मैं एक सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और सर को भी, क्योंकि ऐसे पर्सनली तो मैं सर को जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ न कुछ क्लिप्स जब आपके वायरल हुए थे सर तो हमने भी देखा था। और फिलहाल ये वीडियो जो आपका यहाँ पर है जो करीबन 1 घंटे का है, तो इस वीडियो में बहुत बार सर रोए हैं। बहुत सारे अपने घर की कंडीशंस, फैमिली कंडीशंस, बैंक ये नहीं है, 50 लाख का लोन है, स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी कि किसी की भी कंडीशन एकाएक बहुत खराब हो जाती है या धीरे धीरे गिर जाती है। और क्या होता है कि ऐसा होता है कि कई बार जब आपके पास बहुत पैसा होता है या आप अच्छा कमा रहे होते हैं तो उस समय पर आपको ये फील भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि आप एक ऐसे मोमेंट पर है जब आप पूरा सक्सेसफुल हैं, तभी आप इस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कभी नीचे से ऊपर उठे हैं तो आप इस चीज को रिलेट जरूर कर पाएंगे कि ऐसा भी कंडीशन लाइफ में होता है और वो उस इंसान के साथ ही होता है। वही इंसान के साथ हो सकता है जो लोग लाखपति करोड़पति है, और वो इंसान नहीं जाके मतलब एकदम पूरा ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसे के लिए पूरा एकदम हालत खराब हो जाए उसकी। तो ये कंडीशन निश्चित रूप से किसी के साथ भी हो सकता है। ये कोई भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, जैसे कि अभी यही वीडियो है, इस पर बहुत लोग अलग अलग तरह के कमेंट करेंगे या बहुत टीचर अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, तो किसी के साथ भी हो सकता है ये, राइट। तो मैं जो लोग इनको मतलब बहुत लोग गालियां दे रहे हैं या बहुत लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो भी है, अगर हाँ यही है कि इस वीडियो में इन्होंने अपने कोर्स को खरीदने की भी बात की है कि भाई मेरा कोर्स खरीद लो, और अपने ऐप का भी प्रमोशन किया है। तो अगर मान लीजिए कि ये वायरल होने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं या अपने कोर्स को बेचने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, जो भी कारण से कर रहे हैं, या सही में सर की फैमिली कंडीशन बहुत खराब हो गई है। अब देखिए, बच्चे को लेकर वो वीडियो में मतलब रो रहे हैं या अपने बारे में, अपनी परिवार के बारे में बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो भी हो, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं की कंडीशन बहुत खराब हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस चीजों का मजाक ना उड़ाया जाए। एटलीस्ट इन चीजों का, मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि सामने वीडियो ओपन करके लोग इनको कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो ना उड़ाया जाए। उनके भी अपने पक्ष है कि टीचर कम्युनिटी का एक अपना तरीका होता है, हाँ। लेकिन कुछ जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि सर ने ये सर पब्लिकली, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है क्योंकि जब आप क्या कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, जब आपके पास पैसा है तो आप बुद्धिमान हो जाते हैं और आपकी बात, आपका बोलने का तरीका, ये सब भी हो जाता है। लेकिन जब नहीं रहता है तो फिर उसके लिए आप कुछ भी करते हैं, उस टाइम आपको पता नहीं रहता, क्योंकि वो मतलब हमने सीडीपी में पढ़ाते भी हैं मॉस्लो में कि भोजन वस्त्र आवास रहता है ना, तभी आत्मसम्मान की बात लोग करता है। और अभी जो भी लोग आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से भोजन वस्त्र आवास उनका पूरा होगा। हो सकता है कि सर को भोजन वस्त्र मतलब बेसिक चीजों में दिक्कत हो रही होगी, या जिस वजह से वो इस तरह की चीजें अभी कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने बैच को मेरा ये खरीद लो, और काइंड ऑफ बेग कर रहे हैं, एक तरह से कहीं तो भीख मांग रहे हैं बच्चों से कि आप मुझे ये सब लोग 10,000 लोग मिलके इतना 500-500 दे दोगे तो मेरा लोन चुकता हो जाएगा, ऐसा। तो मैं सर से भी ये कहना चाहूंगा कि सर ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। और क्यों, अगर आप में क्वालिटी है तो ऑब्वियसली बच्चे आपके पास आएंगे। ग्राफ जो होता है ना कैरियर का, वो किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है। और देखिए, दो चीज है, बहुत बच्चे भी कहते हैं कि यूट्यूब पर फ्री में चलती है, लेकिन आप खुद ही बताइए, आप जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप किसी न किसी जॉब में जाओगे, स्टूडेंट के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, किसी न किसी जॉब में तो आप जाओगे, तो उस जॉब में जाने के बाद क्या आप फ्री में काम करोगे? अगर करोगे तो फिर आपका परिवार कैसे खाएगा? तो कोई भी टीचर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री में ही पढ़ाएगा तो फिर वो खाएगा कैसे? उसका परिवार, क्योंकि उसका तो जॉब वही है। आपके लिए तो वो एक टीचर है, आपका एक सब्जेक्ट का है और आपका काम निकल गया, लेकिन टीचर का भी तो अपना परिवार है। जैसे कि आप मान लीजिए बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं,
तो आप उसमें जाइएगा तो आप भी तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं तैयारी, ताकि आपको जॉब लगे और आप अपना परिवार चला सके। तो वो काम तो अभी टीचर कर रहा है, तो उसको भी तो पैसा चाहिए, नो डाउट सबको पैसा चाहिए, और तभी वो कर भी पाएगा, नहीं तो भूखे पेट बोलेगा कहां से, मर जाएगा, परिवार नहीं रह पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना चाहिए एज ए टीचर। हमारी भी कंडीशन बहुत खराब होती है, हम बच्चों के सामने फ्री में क्लासेस देते हैं, लेकिन कई बार बच्चे को इस चीज का पता नहीं चलता है, या हम लोग बताते नहीं है, बहुत खराब से खराब कंडीशन रहती है, उस केसेस में भी कई बार बच्चे लोग जज करने लगते हैं। लेकिन देखिए यूट्यूब क्या है कि फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं टीचर कम्युनिटी की इस बात से भी सहमत हूं कि हमें कुछ एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों से क्या हो रहा है ना कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो एक रिलेशन है, एक रिगार्ड है, वो खत्म होते जा रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये जो कोर्स बेचना या स्टे आके रो देना बार बार, और कई बार अपने बच्चे को लेकर वो कोर्स बेचने की कोशिश करना, या परिवार के परेशानियों को लेकर, मैं मानता हूं कि हो सकता है उनके साथ बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि इनकेस मान लीजिए वन टाइम के लिए कोर्स बिक भी गया, लेकिन ये टीचिंग का एजेंडा है ही नहीं ना। टीचिंग का क्या एजेंडा है कि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट आएंगे, और सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, आपके पास स्टूडेंट जाएंगे, और आपके पढ़ाई से अभिप्रेरित होकर वो दूसरों को भी बोलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10। ठीक है, इसमें वायरलिटी का भी योगदान है, बहुत लोग, बहुत टीचर वायरल हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर नहीं भी होते हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे पसंद करेंगे तभी चीजें चलेंगी, चाहे जो भी रीजन से करें। तो एक तो बात हो गई कि इन सभी चीजों से कोई खास फायदा होगा नहीं, और बात और ये भी है ना कि दुनिया में जब तक आप एक अच्छा मतलब अपना प्रारूप दिखा रहे हैं, या आप अपना फिटनेस दिखा रहे हैं हर तरह से, मेंटल वेल्थ हर तरह से फिटनेस दिखा रहे हैं, तो दुनिया आपकी बात से कन्विंस होगी। लेकिन अगर आप दुनिया के सामने में गरीब बन जाएंगे, भीख मांगने जैसा हो जाएंगे, ये भी सच्चाई है, तो दुनिया फिर आपको और हल्के में लेने लगेगी, इससे आपका और ज्यादा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो उन सब से कुछ मुझे नहीं लगता है कि मे बी वन टाइम पे कुछ लोग अगर आपको इस तरह से मदद कर भी दे, तो मुझे नहीं लगता, इससे एक ये होगा कि आपको लोग और हल्के में लेने लगेंगे। और परेशानी है भी तो उसका एक तरीका बनाइए, इतने पढ़े लिखे और इतना कुछ आपने किया है तो उसका एक प्रॉपर तरीका करिए कि कैसे हम और भी अलग अलग चीजों से कर सके, क्योंकि अभी मांगने पे कोई कुछ नहीं देता है इस दुनिया में, और लोग और ये कर लेते हैं। इससे टीचर कम्युनिटी को क्या हो रहा है कि टीचिंग कम्युनिटी में अभी क्या है कि लोग देखते हैं भाई टीचर तो ऐसे ही कोर्स बेच के अपने आप को पैसा के लिए ही बात करता है। तो जो मेन इंटेंशन है टीचिंग का, ऑनलाइन एजुकेशन का, कि घर बैठ के कोई स्टूडेंट हर चीजों को एक्सेस कर सकता है, हर टीचर को एक्सेस कर सकता है, और इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी न देख के एज अ बिजनेस देखने लगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई का भी स्तर खत्म हो जाएगा, टीचर का भी कोई स्तर नहीं रह जाएगा, और सिर्फ मार्केटिंग होगी। मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बचपन से हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, वहां पे भी हम लोग फीस देते थे, नहीं तो फिर उन टीचर का घर कैसे चलेगा। लेकिन वो सेकेंडरी चीज है, मेन चीज है कि आप जिस प्रोफाइल में है, हम लोग टीचिंग में है, तो वो चीज मेन है कि हम टीचिंग अच्छे से करें और उस टीचिंग के बल पर हम बच्चे को इंप्रेस कर सकें। और ऐसे रोक के या करके हमारी भी सिचुएशन कई बार बहुत खराब हो जाती है, और कब क्या सिचुएशन है मैं बता भी नहीं सकता हूं, और बहुत लोग का दिख जाता है, बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है बेसिकली दिखाने से, क्योंकि अगर हम किसी को दिखाएंगे कि हम कमजोर हैं तो लोग क्या होगा, साइकोलॉजी लगाइए, लोग आपको और कमजोर समझेंगे, इससे आपका कुछ ये नहीं होगा। जैसे कि कोई बहुत पैसा वाला है, वो किसी को पैसा देता नहीं है, लेकिन लोग उसको समझते बड़े बड़ा आदमी, तो क्योंकि वो किसी को देता भी नहीं, लेकिन वो अपना एक इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसा में कुछ खास फायदा नहीं है सर। और ऑनलाइन लाइव में या बच्चों के सामने इस तरह से मतलब ये टीचिंग का एक दूसरा वे निकल के आ रहा है, जिससे कोई बेनिफिट आपको भी मुझे नहीं लगता है कि है। हाँ, जो भी कोई बड़े इंस्टीट्यूट है, कोई अगर सर की मदद कर सकते हैं तो मदद करिए, और सर अगर मदद लेना चाहते हैं तो लीजिए। बहुत तरीका हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा हम लाखों करोड़ों में कमाएं। लाइफ है, हर चीज में खुश रहना सीखिए। और बेसिक का मतलब मैं ऐसा कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मैं कुछ डायरेक्शन दे सकूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बाकी टीचर से भी कि कोई भी चीजों के मामला को ज्यादा ये करने से टीचर कम्युनिटी का ही एक खराबी होता है। सो लेट इट बी, और आई होप कि ये चीजें एकदम पॉजिटिव वे में आगे चलेगी। सर भी अपना जो भी है, क्योंकि खाना तो हमें 2 टाइम का खाना ही है ना, उसके बाद जो भी है बचत है, तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाती है। कहते हैं ना दिस सेल टू पास, हर टाइम बीत जाता है। तो मैं किसी जजमेंट पे नहीं आ रहा हूं कि उनकी स्थिति सही में खराब है या वो वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जिस लिए भी कर रहे हैं,
लेकिन इस चीज से अगर वो इतने इमोशनली भी, रियल में भी बहुत इमोशनली होकर कर रहे हैं, तो भी इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और इन सब चीजों से मतलब ये दुनिया जो दिखता है वो बिकता है, मैं लिटरली ये बात बता रहा हूं। ये हमारे मतलब कई बार हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि ये इंडिया में ना हम लोग जो है ना, हम लोग किसी चीज को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और किसी चीज को रातों रात कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे उसको भूल जाते हैं। यही सच्चाई है। तो इस चीज को हम नकार भी नहीं सकते हैं, तो हमें उसी बीच में रहना है और जितना भी हम कर सकते हैं उस हिसाब से करना है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि एज ए टीचर, और क्योंकि मैं भी उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया हूँ जहां पर सर ने पढ़ाया है या पढ़ा रहा हूँ, तो वो एक बहुत एक कहीं ना कहीं रहता है चीजें। तो सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ज्यादा तूल ना दिया जाए, और लेट इट भी। और सर आप भी चलिए, सब कुछ बीतता है, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें कैसे चला सकते हैं, उसको कैसे उसमें बेटर कर सकते हैं। क्योंकि आज तक रोने से, भीख मांगने से या किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम बताने से कोई भी फायदा नहीं हुआ है। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से बढ़ के कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने खुद की लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को, जो भी मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं कह पाया हूं। एवरीबॉडी थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।